हेलो स्टूडेंट्स, हमने ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन निकाल लिया था जिसकी वैल्यू हमारे पास आई थी QT इक्वल टू 2πm/kT बाई एच स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू वी। यही हमारी ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन बोला गया था। अब हम निकालेंगे ट्रांसलेशनल एनर्जी और ट्रांसलेशनल हीट कैपेसिटी। तो ट्रांसलेशनल एनर्जी निकाल लेते हैं पहले। तो हमें पता है ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन क्या होता है, QT इक्वल टू 2πm/kT अपॉन एच स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू वी। ठीक है। अब हमें रिलेशन पता है पार्टीशन फंक्शन और एनर्जी के बीच क्या होता है, इक्वल टू RT² इंटू कर्ल बाई कर्ल टी ln QT। ये स्टार्टिंग में आया था सबसे पहला रिलेशन। अब एनर्जी की वैल्यू आ गई है, तो सबसे सबसे पहले ये जो QT है ना, देखो यहाँ पे ln QT यूज हो रहा है, तो ये जो QT की है ना, यहाँ पे लोग ले लेंगे बोथ साइड और फिर यहाँ पे पुट कर देंगे। तो टेकिंग लोग ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 वी गेट ln QT और यहाँ पे लोग लगाएंगे तो ln 2πm/kT बाई एच स्क्वायर होल की पावर 3/2 इंटू वी। ठीक है। अब जो ln है ना, A इंटू बी का रूल लगाना है, ये पूरा ही है कॉन्स्टेंट वाली टर्म, और जो टेम्परेचर वाली टर्म है ना, ये भी है। ठीक है। तो A इंटू बी क्या होता है, ln A प्लस बी होता है, तो ln A प्लस ln B। तो ln 2πm/k अपॉन एच स्क्वायर होल की पावर 3/2 प्लस ln t की पावर 3/2 प्लस ln V। इतना आ गया। अब देखो ln QT, अब लोग में जब लोग में कुछ पावर आ जाती है ना ऊपर, जैसे लोग x की पावर 2, तो 2 आगे आ जाता है, पावर आगे आ जाती है, तो वैसे 3/2 आगे आ जाएगा, बाकी टर्म एज इट इज। तो 3/2 ln 2πm/k अपॉन एच स्क्वायर प्लस 3/2 ln t प्लस ln V। ठीक है। अब हमें एनर्जी वाले रिलेशन में ln QT का डिफ्रेंशिएशन भी करना है, तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे बोथ साइड। तो कर्ल बाय कर्ल टी ln QT कॉन्स्टेंट V पे। ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 3/2 बाहर आ जाएगा, ये दोनों से कॉमन आ जाएगा 3/2। ठीक है। तो देखो डिफ्रेंशिएशन 3/2 बाहर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ln 2πm/k अपॉन एच स्क्वायर कॉन्स्टेंट V पे। ऐसे ही 3/2 बाहर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कर्ल बाय कर्ल टी ln t का। ठीक है। वैसे ही कर्ल बाय कर्ल टी ln V का। तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगी, टेम्परेचर की कोई टर्म नहीं है, यहाँ पे टेम्परेचर की कोई टर्म है नहीं है, सिर्फ इसमें टेम्परेचर की टर्म है, यहाँ पे ln t। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, तो ln t का क्या होगा, 1/t। तो 3/2 इंटू 1/t, बाकी दोनों टर्म्स 0, तो क्या आ गया, 3/2t। इसे हम इक्वेशन 3 नाम दे देंगे। अब ये जो इक्वेशन 3 आई वो इक्वेशन 2 में यूज करेंगे। इक्वेशन 2 कौन सी है, एनर्जी वाला रिलेशन, जो क्या था, RT² कर्ल बाय कर्ल टी ln QT। तो कर्ल बाय कर्ल टी ln QT की वैल्यू ई वाली टर्म में रखेंगे, तो ट्रांसलेशनल एनर्जी लिख देंगे अब, क्योंकि ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू रख रहे हैं। ठीक है। तो ET की वैल्यू आ जाएगी RT² इंटू 3/2 टी इक्वल टू, अब देखो T से T कट जाएगा यहाँ से, तो बचा क्या, 3/2 और RT बचा, तो 3/2 RT, ET की वैल्यू आ गई। यही हमारी फाइनल ट्रांसलेशनल एनर्जी है। अब देखो हीट कैपेसिटी की भी कैलकुलेशन आ जाती है काफी बार एग्जाम में, ज्यादातर आती है ट्रांसलेशनल एनर्जी की वैल्यू निकालनी, लेकिन अगर हीट कैपेसिटी की आ जाए तो वो भी देख लो एक बार। हमें सीवी का फॉर्मूला पता है, सीवी क्या होता है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सीवी होता है कर्ल बाय कर्ल टी ईटी। यही तो होती है हीट कैपेसिटी की चेंज इन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो यही है, ये इन एनर्जी तो है। ठीक है। कांस्टेंट वी है ना, एट कांस्टेंट वी, तो वी कांस्टेंट रखना है हमें। अब देखो ईटी की वैल्यू हमने अभी भी निकाली है 3/2 RT, तो ईटी की वैल्यू 3/2 RT रख देंगे। तो अब डिफरेंशिएट करना है टी के रेस्पेक्ट में, 3/2 R कांस्टेंट, टी का कर्ल बाय कर्ल टी विद रिस्पेक्ट टू टी क्या हो जाएगा, 1। तो इंटू 1 लिख लो, या 3/2 R आ गया। ठीक है। तो यही हमारी सीवी की फाइनल वैल्यू है, ये हीट कैपेसिटी आ गई कांस्टेंट वॉल्यूम पे। अब हमें पता है रिलेशन क्या होता है, एक Cp माइनस CV इक्वल टू R होता है। तो अब CV की वैल्यू पता है, R हमारा कांस्टेंट है, तो Cp निकाल सकते हैं। तो Cp की वैल्यू क्या आ जाएगी, R प्लस CV। तो CV की वैल्यू क्या रखेंगे, 3/2 R। तो CV की जगह 3/2 R रख देंगे प्लस R, तो क्या आ जाएगा, 2 LCM लेके क्या आ जाएगा, 5/2 R आ जाएगा। ठीक है। तो Cp की वैल्यू आ गई 5/2 R, यही हमारी आ गई हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है। कई बार एग्जाम में ट्रांसलेशनल एंथैल्पी भी निकाल लेता है, तो ट्रांसलेशनल एंथैल्पी के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हमें पता है H क्या होता है, H इक्वल टू U प्लस PV होता है। U एनर्जी तो है, तो ET रख दें ट्रांसलेशनल की निकालने के लिए, और HT रख दें। ठीक है। तो ET की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 3/2 RT, और PV क्या होता है, 1 मोल के लिए PV इक्वल टू RT होता है आइडियल गैस के लिए। तो LCM ले लेंगे 2, तो क्या आ गया, 3R, नीचे आ जाएगा LCM 2 और 3RT प्लस RT। तो
ठीक है, 2 एलसीएम था, सॉरी 2 RT, तो 3 और 2 5, 5/2 RT। ये हमारी फाइनल क्या आ गई, ट्रांसलेशनल एंथैल्पी। इस टॉपिक में इतना ही है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।